नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। वाल्मीकि रामायण में मंथरा की भूमिका बहुत अहम बताई जाती है। माना जाता है कि इसी के कारण प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था। मंथरा रानी कैकई की दासी थी। मंथरा के कारण ही अयोध्या का राज परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया था। रामायण काल में ऐसे बहुत से चरित्र थे जो बहुत प्रसिद्ध हैं। रामायण का नाम आते ही हमारी आँखों के सामने उसके चरित्र किरदार मंडराने लगते हैं। इन्हीं में से एक है मंथरा। माना जाता है कि रामायण में भगवान राम के वन जाने का मुख्य कारण दासी मंथरा ही थी। वाल्मीकि रामायण में भी मंथरा को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। मंथरा का चरित्र रामायण की कथा को बदल देता है। मंथरा के कारण ही भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। ऐसे में सवाल उठता है कि मंथरा आखिर कौन थी? रामायण में उसकी भूमिका इतनी खास क्यों बताई गई है और वह कैकई की प्रिय दासी कैसे बनी? कथाओं के अनुसार अश्वपति सम्राट की पुत्री का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ तो दासी मंथरा उनके साथ मायके से आई थी। बताया जाता है कि मंथरा ने कैकई को बाल्यावस्था से अपनी बेटी की तरह पाला था। रामायण में कैकई को सुंदर और वीरांगना स्त्री बताया गया है। कैकई राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी भी कही जाती है। कथाओं में वर्णन मिलता है कि कैकई के पिता के भाई की बेटी रेखा और कैकई बचपन में बहुत अच्छी दोस्त थी। रेखा बहुत बुद्धिमान थी। उसे बचपन में एक रोग हो गया था जिसके चलते उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता था और उसे खूब प्यास भी लगती थी। एक दिन रेखा ने अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी में इलायची, मिश्री और चंदन मिलाकर शरबत बनाकर पी लिया। इस शरबत को पीने से उसके शरीर के बहुत से अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। रेखा के पिता ने उसका चिकित्सकों से उपचार करवाया। रेखा तो ठीक हो गई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में दोष आ गया। उसकी रीढ़ की हड्डी सदैव के लिए टेढ़ी हो गई। कथाओं के अनुसार रेखा ही मंथरा थी। रीढ़ की हड्डी में दोष की वजह से उसका विवाह नहीं हो पाया और वह कैकई के विवाह के साथ उसकी दासी बनकर अयोध्या आ गई। कथाओं के अनुसार कैकई युद्ध विद्या में निपुण थी। वह राजा दशरथ के साथ एक युद्ध में उन्होंने उनकी जान बचाई थी। इसके बदले में राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान मांगने के लिए कहा। सालों बाद श्री राम के राज्य अभिषेक की बात मंथरा के कानों में पड़ी तो वह बेचैन हो गई। कुबड़ी मंथरा ने कैकई को ये समाचार सुनाया। यह सुनकर कैकई आनंद में डूब गई क्योंकि राम उस समय सभी के प्रिय थे। मंथरा ने कैकई को राम के विरुद्ध खूब भड़काया, लेकिन कैकई मंथरा की बात नहीं मानकर आनंद में डूबी रही। तब मंथरा के बहकाने पर कैकई को अपने 2 वरदान की याद आई। कैकई के मन में कपट समा गया। मंथरा के कहने पर वे कोप भवन में जाकर बैठ गई। राजा दशरथ को अपने 2 वरदान की याद दिलाई। राजा दशरथ ने कैकई को वह वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने अपने वरदान के रूप में राम का वनवास और भरत के लिए राज्य मांगा। ये सुनकर राजा दशरथ भीतर से टूट गए। तो दोस्तों, ये थी रामायण में मंथरा की भूमिका। तो दोस्तों, कैसी लगी आज आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।